कभी कभी हम किसी ऐसे इंसान से जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि इस इंसान के बिना हम बहुत ज़्यादा अधूरे हैं, जिसके एक मैसेज का इंतज़ार हम पूरे दिन करते हैं, जिसके बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जिसकी आवाज़ हम सुनना चाहते हैं, जिसके साथ हम रहना चाहते हैं। बट अचानक से ना धीरे धीरे करके सब कुछ बदलने लगता है। बातें कम होने लगती हैं, कन्वर्सेशन एकदम से ख़राब होने लगती है, दूरियां बढ़ने लगती हैं, और एक ऐसा अकेलापन, एक ऐसी मजबूरी आती है जहाँ पर हम जितना ज़्यादा उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा चीज़ें ना हाथ से फिसलने लगती हैं, छूटने लगती हैं। उस इंसान का आपके साथ इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। वो इंसान आपसे इस तरीके से दूर भागने लगता है कि जितना ज़्यादा आप उसे अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हैं, उतना ज़्यादा चीज़ें ख़राब ही होती हैं। और तब तब हमारे अंदर ये क्वेश्चन आता है कि आखिर ईश्वर चाहते क्या है मुझसे। आप प्रार्थना करते हैं, आप चाहते हैं कि ये रिश्ता किसी तरीके से बच जाए, बट फिर भी ना ईश्वर ना, हमें ऐसा लगता है कि वो जवाब नहीं देते। बट ईश्वर सिर्फ हमें बोल कर जवाब नहीं देते। कई बार वो हमारी लाइफ से उन इस रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं, उन लोगों को हमारी लाइफ से निकाल देते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं होते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। इसके लिए 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है कि ऐसा ईश्वर आखिर करते क्यों है, जो आपकी सोल के लिए बहुत ज़्यादा नीड है, जो आपको ये क्लैरिटी दे देगी कि क्यों, आखिर क्यों। फर्स्ट पॉइंट है, गॉड कभी कभी ऐसे लोगों को हमारी लाइफ से दूर कर देते हैं जो हमारी लाइफ से पीस को ख़त्म कर देते हैं, जो हमको इतना बेचैन कर देते हैं कि हमारे अंदर ना एक अलग तरीके का डर पैदा हो जाता है, सेल्फ वर्थ ख़त्म हो जाती है, और हमें समझ ही नहीं आता है कि हम इस इंसान से प्यार कर रहे हैं या हम इस इंसान पे पूरी तरीके से कोडिपेंड हो चुके हैं। प्यार और लगाव के बीच में हमें फ़र्क नहीं दिखता है। हम एक ऐसे इंसान को चूज़ कर रहे होते हैं, बार बार उसके पीछे भाग रहे होते हैं, जो हमारे अंदर हर दिन बेचैनी पैदा करता है, जो हमको शांति से एक जगह रहने नहीं देता है, जो हमारी लाइफ में पूरी तरीके से ऐसा रोल प्ले कर देता है कि हम जो हैं कुछ होते ही नहीं हैं। हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं बचती है अपने आप पे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि सेल्फ वर्थ तब आती है जब आपने अपने लिए वो एनर्जी बचाई हो। बट आपकी सारी एनर्जी एक ऐसे इंसान के साथ इन्वेस्ट हो रही है जो कि आपको पूरी तरीके से ड्रेन्ड करता है, आपकी एनर्जी को ख़त्म करता है। तो ऐसे रिश्तों को गॉड ख़त्म कर देते हैं, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से निकाल देते हैं जो आपको सिर्फ बेचैनी देते हैं, जो आपको सेल्फ डाउट देते हैं, जो आपको ग्रोथ नहीं दे सकते। तो ये जो गॉड का आपकी लाइफ से उस इंसान का निकालना है, ये पनिशमेंट नहीं है, ये एक ऐसा प्रोटेक्शन है जिससे आपको बचाया जाता है, ना कि आपको पेन दिया जाता है। क्योंकि हर बार इंसान जो है वो जवाब मांगता है ईश्वर से, और ईश्वर क्या करते हैं, आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए उस इंसान को आपकी लाइफ से पूरी तरीके से निकाल देते हैं। क्योंकि आपकी बेचैनी उस ईश्वर को बेचैन करता है, जहां आपका इंटेंशन प्योर होता है, आप सही होते हैं अपनी जगह, और आपको चाहिए कि मुझे किसी तरीके से इस इंसान की लाइफ में रहना है, बट आपको हटा दिया जाएगा चाहे आपको कितना पेन हो। क्योंकि वो पेन एक बार के लिए आप सहन कर सकते हैं, पर पूरी लाइफ उस सफरिंग और पेन में आप नहीं रह सकते, जिसको ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप उसमें रहें। इसीलिए आपको उस इंसान से दूर किया जाता है, ताकि आपको प्रोटेक्ट किया जाए, आपके पीस को बनाया जा सके, आपको बिल्ड किया जा सके। पॉइंट है, गॉड आपकी लाइफ से उस इंसान को इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि आपका पर्पस उस इंसान से बड़ा है। यस, कई बार ना हम ऐसे दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर अपनी एनर्जी लगा देते हैं, जिसके अंदर ना हमारी पूरी एनर्जी इन्वेस्ट हो जाती है, हम पूरी तरीके से खो जाते हैं, इन्वेस्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर ताकत नहीं बचती। बट वो दरवाजे बंद ही इसलिए होते हैं ताकि हम कहीं और पहुंच सके, उन दरवाज़ों तक पहुंच सके जो कि हमारे लिए डेस्टाइंड है, जो कि हमारे लिए बनी है। बट हम ऐसे लोगों में, ऐसी जगह पे खुद को इन्वेस्ट करने लगते हैं जहां पर हमारा कोई पर्पस है ही नहीं, जहाँ की कोई हीलिंग नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, आप अपने पर्पस तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि आपका उस इंसान से बड़ा पर्पस है, आपकी लाइफ का कोई बड़ा उद्देश्य है। इसीलिए कुछ रिश्ते, कुछ लोग आपकी लाइफ से निकाले जाते हैं, क्योंकि जब तक वो निकालेंगे नहीं आपकी लाइफ से, तब तक आप
अपने आप को नहीं जान पाएंगे, अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जब आप पहुंचते हैं ना, जब आपका सारा ध्यान खुद पर आता है कि आप क्या है, तब आप अपनी उस स्ट्रेंथ तक पहुंचते हैं जहां पर ईश्वर आपको पहुंचाना चाहते हैं, और वही स्ट्रेंथ आपको आपके पर्पस तक पहुंचाती है। आपको अकेला भी जब अपने आप में इनफ महसूस होता है ना, अकेले भी आप सर्वाइव कर सकते हैं, तब जाके ईश्वर आपको उस दरवाजे तक, उस दरवाजे की की आपको देते हैं जो कि आपके लिए बनी है, वो गोल्डन की जो आपका वेट कर रही है। बट गलत डोर पे, गलत लोगों पे खड़े होना, उस पर एनर्जी इन्वेस्ट करना आपको तब तक वहां तक नहीं पहुंचा सकता जो कि आपके लिए डिजाइंड है। तो कुछ दरवाजे क्लोज्ड होंगे, तभी आप उस दरवाजे तक पहुंचेंगे, उस की तक पहुंचेंगे जो कि आपके लिए बनी है। तो कुछ दरवाजे जब बंद होते हैं ना, तो याद रखिए आपका कुछ बड़ा पर्पस है उस इंसान के साथ, उन लोगों की जगह आपको खुद को इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत प्रीशियस है। पॉइंट है, कभी कभी गॉड ना हमारी लाइफ से लोगों को इसलिए निकालते हैं ताकि हम खुद को पहचान सकें। आप उन लोगों के बीच कभी नहीं जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या पसंद है, मेरी क्या चॉइस है, मेरे क्या सपने हैं, मुझे कहाँ जाना है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। यह आपको तब पता लगती है जब कुछ लोग आपकी लाइफ से निकल जाते हैं। उनका निकलना ही आपको आपसे मिलाना है। गॉड का पर्पस ही यही है कि कुछ लोग जब आपकी लाइफ से जाते हैं ना, तब वो जो खालीपन आता है, वो जो अकेलापन आता है, उस अकेलेपन में आप खुद को महसूस करते हैं, आप खुद को दोबारा से पाते हैं। आपकी हीलिंग जर्नी तभी स्टार्ट होती है जब आप अकेले होते हैं, जब आपकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं होते हैं जो आपकी पहचान खो दे, जो आपको ये यकीन दिला दे कि आप उनके बिना कुछ है ही नहीं। आपकी लाइफ में कभी आप कुछ अकेले कर ही नहीं सकते, नहीं, आप बहुत प्रीशियस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसी के लिए ईश्वर आपकी लाइफ से उन लोगों को निकाल देते हैं जो आपके लायक कभी थे ही नहीं। आप जब अकेले होते हैं ना, जब वो लोग जाते हैं, आपका वो अकेलापन आपको आपसे मिलाता है, आपकी स्ट्रेंथ से मिलाता है कि आप कितने प्रीशियस हैं, आपके अंदर कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप अकेले भी सर्वाइव कर सकते हैं। आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है जो आपको सिर्फ और सिर्फ डिवैल्यू करे, आपको अकेला करे। रिश्ते में रहकर भी जो इंसान आपको अकेला कर सकता है, सोचिए कि जिसके साथ आप रहते तो आपको कितना ज़्यादा डिवैल्यू, नेग्लेक्ट और आपकी लाइफ हेल हो जाती। तो इसीलिए आपकी लाइफ से उन लोगों को निकाला जाता है ताकि आप खुद को पहचान सकें, आप खुद की स्ट्रेंथ को जान सकें। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जिस इंसान के लिए आप इतना रोए, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ का आखिरी चैप्टर है? नहीं, वो आपकी लाइफ का सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर है, क्योंकि अभी बहुत बड़ी स्टोरी आपकी लाइफ में लिखना बाकी है जो कि गॉड अभी लिख रहे हैं। और कुछ लोग ना हमारी लाइफ में सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं आते, कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं ताकि वो हमें सिखा सके कि हम कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, बाउंड्रीज कितनी इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ वर्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। और कुछ रिश्ते इसलिए आते हैं ताकि हम और हमारे बीच, ईश्वर के बीच का जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो सके। और इसीलिए आप जो है अपनी लाइफ में ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ, अगर ये नहीं होता तो आप आज इस वीडियो तक नहीं आ पाते और आपको वो गाइडेंस नहीं मिल पाती जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी। अगर आप दर्द में हैं तो खुद को समय दीजिए, रोना आ रहा है तो रो लीजिए, बट उस दर्द को अपनी पहचान बनने मत दीजिए। क्योंकि जब भी आप ये सोचते हैं ना कि ईश्वर ने मेरे हाथ से ये इंसान क्यों ले लिया, ये जगह, ये लोग क्यों ले लिए, याद रखिए जो लोग आपकी लाइफ से जाते हैं ना, वो वही खालीपन है जहाँ पर किसी और के आने की जगह बन रही होती है। यस, तो इसीलिए ईश्वर के हर एक प्लान पे ट्रस्ट कीजिए। आपकी हीलिंग जर्नी तब स्टार्ट होती है जब आप ये समझ पाते हैं कि हर रिजेक्शन आपको इसलिए नहीं दिया जाता कि गॉड आपको पनिश कर रहे हैं, नहीं, ये एक रीडायरेक्शन है। ये रिजेक्शन ही आपकी लाइफ का वो रीडायरेक्शन है जो आपको डायरेक्ट कर रहा है कहीं पर पहुंचने के लिए जहां आपको होना चाहिए, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए बने हैं। इसीलिए आप अपने आप से कनेक्टेड रहिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए गॉड गाइड मी। इसी तरह गॉड आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे,
ईश्वर आपको गाइड करते रहेंगे। वीडियो से आपने रिलेट किया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोल गुड चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।